नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एकता परिषद ने सीहोर में किया था संवाद कार्यक्रम। सीहोर वंचित समुदाय के भूमि और आजीविका के अधिकार को लेकर कार्य करने वाली संस्था एकता परिषद द्वारा सुंदर गार्डन सीहोर में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन इछावर, बुधनी और नरसुल्लागंज से आए वंचितों ने जमीनी हकीकत को बयां करते हुए कहा कि अभी सभी लोगों के दावों का निराकरण किया गया है। कुछ लोगों को ही हक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। जिला स्तर से कई दावे निरस्त कर दिए गए हैं, जिसकी सूचना भी आवेदक को विधिवत रूप से नहीं दी गई है। हम लोगों में वन विभाग से आए दिन वन भूमि को लेकर तनाव पैदा हो जाता है, जबकि सभी आवेदक 2005 से पूर्व से खेती करते आ रहे हैं। संवाद कार्यक्रम में एकता परिषद के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने वंचितों से सीधे संवाद के साथ साथ वन अधिकार कानून पर भी विस्तार से जानकारी प्रदान की। महिला मुखिया रुक्मणी बाई ने जमीन के लिए किए गए संघर्ष की कहानी सभी को सुनाते हुए एकजुट होने का आह्वान किया। एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव श्री अनीश भाई ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि एकता परिषद वंचितों की भूमि और आजीविका के मुद्दों पर जन पैरवी का कार्य विगत 2 दशक से कर रही है। इसी कड़ी में वंचितों के साथ संवाद की पहल आप लोगों के साथ रखी गई है। कई साथियों ने वन अधिकार कानून को लेकर अपनी बात रखी है। वन अधिकार कानून को आए 15 साल हो गए हैं और आप सभी ने अपने दावे फॉर्म जमा भी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सभी को दावा अधिकार पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि दावा लगाते समय कहीं कहीं आवश्यक दस्तावेज सही नहीं होने के कारण जिले से दावा निरस्त हो जाता है। इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य उन सभी जानकारी को समझना है जिससे आप अपने व्यक्तिगत दावों के साथ साथ सामुदायिक दावे भी लगा सकते हैं। आप लोगों के साथ इसी संदर्भ में प्रशासन के लोगों के साथ संवाद करके जो दावे निरस्त हो गए हैं उनका हल निकालने की पहल करेंगे। इसी क्रम में भूमि और जल अधिकार कार्यक्रम प्रयोग के परियोजना राज्य समन्वयक रविंद्र सक्सेना ने इस कानून के क्रियान्वयन के लिए हमारी क्या भूमिका है विस्तार से बताया। साथ ही सामुदायिक अधिकार को 12 चरणों को समझाया गया। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश है। मैं एकता परिषद का राष्ट्रीय महासचिव हूँ भोपाल से। जो कार्यक्रम हुआ था किसको लेकर हुआ कार्यक्रम? पिछले 2 दिन से कल सुबह से यहाँ मध्य प्रदेश की सीहोर जिला की नरसुल्लागंज, बुधनी और इछावर ब्लॉक के आदिवासी समूह आए हुए हैं। खास करके हम लोग वनाधिकार अधिनियम को लेके और भूमि से आधारित आजीविका को लेके संवाद किया है। इसमें हमको ये पता चला सीहोर जिले में भी वनाधिकार का स्थिति बहुत गंभीर है। इछावर ब्लॉक में जितने लोग मेरे पीछे खड़े हैं सब इछावर ब्लॉक का है। इनको किसी को वनाधिकार अधिनियम लागू होकर 15 साल हुआ, उसके बाद भी अपना अधिकार नहीं मिला है। इसलिए इनके अधिकार पाने के लिए हम लोग प्रशासन से साथ मिलके, पत्रकारों के साथ मिलके, राजनीतिक दल के साथ मिलके इनको अधिकार दिलाने के लिए क्या रणनीति बन सकता है उसको लेकर हम लोग 2 दिन से यहाँ मंथन किए। क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके? अभी देखिए, हम सीधा 2 दिन में हमारे पास जो कुछ भी जानकारी आए वन अधिकार का स्थिति को लेके सीहोर जिले की, उसको लेके हम लोग सरकार के संवाद करेंगे जिला लेवल पर, प्रांतीय लेवल पर। उसके बाद भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेंगे और आदिवासियों को अधिकार अहिंसात्मक तरीके से कैसे दिला सकते हैं उसके लिए हम लोग आंदोलन में उतरेंगे। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को देखिए, सब लोग आदिवासियों को अपना मान के सेवा में लगे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता में रहना है तो आदिवासियों के बिना संभव नहीं है। इसलिए आदिवासियों के साथ उनके सेवा में शासन है, ऐसा भोपाल में बैठे बैठे हमको लग रहा है। लेकिन मैं 2 दिन पहले सिवनी में थे, वहाँ 50 गांव के लोग आए थे, वहाँ किसी को वन अधिकार की पट्टा मिला नहीं है। पैसा 5वीं अनुसूची इलाका आप देखेंगे प्रदेश में सब जगह गैर आदिवासियों का कब्जा ज़्यादा है। बोलना अलग बात है, लेकिन हम भी इस माध्यम से निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री साहब से, मध्य प्रदेश शासन से भी, ज़मीन पे गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर लेवल पर आदिवासियों का पंचायत बुला के उनका समस्या सुने, वहीं का वहीं उस समस्या का निराकरण करें। उसके साथ साथ अभी मैं सिवनी में परसों था, 2014 से लेकर 2018 केस आदिवासियों के ऊपर हुआ है। इसलिए अभी मुख्यमंत्री जी से बयान सुन रहा था, आदिवासियों का केस वापस कर लेंगे। इस तरह का केस वापस करने के लिए भी मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे, वो अपनी आदिवासियों के ऊपर कितना गलत केस है उसको वापस ले। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 9098282855 पर संपर्क करें।